हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड ने आपके सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं और ये सैंपल पेपर अगर मैं बात करूँ कि सैंपल पेपर से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम इस बार 2024 में आने वाले हैं और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पूरे सैंपल पेपर में से मैं वो भी अपने आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सैंपल पेपर 2024 के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए हैं। विषय आपका ये इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट जो है वो लगभग लगभग हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी बाकी के अदर जो पेपर हैं वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपके टॉप 30 क्वेश्चंस जो हैं बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। बाकी अगर आपको ये सैंपल पेपर डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सैंपल पेपर इस बार कैसा रहने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर है कैसा रहेगा। बाकी जो 2024 का मेन जो पेपर आएगा आपका, तो वो इजी रहेगा टफ रहेगा, वो आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर बता दूंगा। तो देखो सैंपल पेपर है आपका, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024, विषय आपका अंग्रेजी। मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का है और पेपर कोड 103 है। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, आपको अच्छे से पता है। नोट कुछ दे रखे हैं, सामान्य निर्देश की इतने सेक्शन है, 3 सेक्शन है इसमें, एबीसी सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। फिर सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो सामने दिए गए हैं। और चलते हैं, देखो सेक्शन ए आपका रीडिंग आएगा। ये यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका पेपर होने वाला है उसका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो देखो पहले नंबर पे आपको क्या आ जाएगा, एक अनसीन पैसेज देखने को मिल जाएगा। जो इसके नीचे मतलब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, देखो इसमें ए बी, ठीक है, सी करके आपको यहाँ टॉपिक बना करके दिए गए हैं, डी ई, ठीक है। तो इतने आपको हेडिंग मतलब पॉइंट बना के दे दिए गए हैं ई तक, और उससे संबंधित आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें एक अच्छी बात क्या होती है आप लोगों के लिए कि जो प्रश्न आपका पहला दूसरा, तो वो आपको इनके आंसर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। यानी ए नंबर का आंसर आपको पहले में या दूसरे में, बी नंबर का आंसर आपको दूसरे या तीसरे में, इस तरह से आपको मिलता है। तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम सेक्शन ए को छोड़ दे रहे हैं। देखो इसमें क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएंगे आपको पैराग्राफ में, तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ई नंबर और एफ नंबर जो आपका वो एमसीक्यू है, ठीक है, टिक मार्क है, खाली आपको टिक लगाना है। तो जब आप एक बार पूरे इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप इजिली इसमें टिक लगा पाएंगे। तो ई और एफ को आप ये सैम्पल पेपर आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लेना, इसको खुद से आपने सॉल्व करना है। जी नंबर है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपने देख लेना है। ऐसे ही एच नंबर में आपको दे रखा है कि फाइंड, एच नंबर का फर्स्ट है आपको दे रखा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए। यानी पैरा ए से आपको एक शब्द चुनना है जिसका मतलब होता है करेजियस बिहेवियर स्पेशली इन वॉर। तो इसमें से जो भी आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर होगा तो आपने टिक कर देना है। ऐसे सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, सारे आपके यहाँ पर टिक मार्क है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखो अनसीन पैसेज का आप इजिली कर सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। सेकंड नंबर है रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ में इसको भी हमने यहाँ पर पढ़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई। तो वीडियो रोक करके चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको लास्ट में डाउनलोड कर लेंगे, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये पूरा आपका एक अनसीन पैसेज दे रखा है। इसमें देखो आपको क्या बनाना है, टॉपिक मतलब हेडिंग सब हेडिंग बनाने होते हैं। तो ए नंबर देखो कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस wherever necessary, कीप द पैसेज अ सुटेबल टाइटल। पहले तो आपने क्या बनाना है, इसके हेडिंग सब हेडिंग बनाना है। अभी जो टॉप 30 की वीडियो आएगी आपकी इंग्लिश की, उसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी हमारी वेबसाइट composer.com पर भी पीडीएफ आ जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं टॉप 30 क्वेश्चन की। फिर आपने जैसे इसमें कहा है कि गिव द पैसेज अ सुटेबल टाइटल। एक सुटेबल टाइटल देना है, जैसे हम कहानी का एक नाम पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो सेम वैसे ही आपको इस पूरे जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसका आपने एक सुटेबल टाइटल देना है। नंबर बी आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, राइट अ समरी ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड इन नोट मोर देन 60 वर्ड्स। यानी आपने यहाँ पे क्या बनाना है, एक समरी लिखनी है जो भी आपने ऊपर पढ़ा, और वो लगभग समरी आपकी 60 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 60 शब्दों के अंदर अंदर आपने इसकी समरी लिख देनी है। क्लियर है। अगला है, चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका एडवांस राइटिंग स्किल। यानी आप यहाँ पर आपका राइटिंग स्किल्स आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। तो इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन है आपका, उस पर चलते हैं हम सीधा। नंबर थर्ड है। पहला जो क्वेश्चन इसने कहा है, यू वांट टू सेल योर हाउस। आपने अपना घर बेचना है 15 विराट नगर हल्द्वानी, नैनीताल आपका एड्रेस दिया हुआ है। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग नेसेसरी डिटेल्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कलर्स ऑफ द टाइम्स ऑफ द इंडिया। सॉरी कलर्स यहाँ पे, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ढक गया था तो कॉलम से।
क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया नैनीताल, यू आर सोनल सुमित, आप सोनल सुमित है, आपको अपना घर बेचना है, ठीक है, और आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पूरा दे दिया गया है, तो इसके लिए आपने क्या देना है, एडवर्टाइजमेंट देना है, किसमें, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और लास्ट में आपने अपना नाम दे देना है, सोनल या सुमित। नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको दे रखा है, और 4 नंबर का ही आपका है, टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्लान टू डेवलप एडवेंचर स्पोर्ट एंड इको टूरिज्म एक्टिविटीज इन द स्टेट, प्रिपेयर अ सुटेबल पोस्टर फॉर डिस्प्ले एट इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस पब्लिकेशंस इन न्यूज़पेपर इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। उत्तराखंड सरकार क्या करना चाहती है, एक एम्बिशियस प्लान ला रही है, मतलब किसके लिए, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, कि कैसे हम टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं अपने राज्य में, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। तो उसके लिए आपने एक पोस्टर तैयार करना है, पोस्टर आपको पता है कॉलम में आएगा, उसके अंदर आपने डिजाइन बना देने हैं, और आपने सारा दे देना है कहाँ कहाँ पे क्या है आपका, प्रिपेयर अ पोस्टर फॉर डिस्प्ले एट द इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस जो जो हमारे राज्य में उत्तराखंड में है, तो आपने बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 4 है, इसमें क्या है, यू हैव विजिटेड प्रगति मैदान बुक फेयर दिल्ली, आप प्रगति मैदान में गए हैं जहाँ पर क्या होता है, बुक फेयर हुआ, ठीक है, दिल्ली में, राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स ऑन द फेयर, आपने आप कहाँ गए, बुक फेयर में गए, जो कि कहाँ पर हुआ था, प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था, तो आपने 100 से 125 शब्दों में उस फेयर के बारे में लिखना है, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, किस तरह की बुक्स थी, वो सब आपने यहाँ पर पूरी डिटेल देनी है। आप मनीष और मनीषा हैं, जीआईसी रामनगर के। इसी के अथवा में आपको यह है प्रश्न दूसरा, यू एज अ वॉलेंटियर पार्टिसिपेटेड ऑन प्लांटिंग अ सैपलिंग campaign at your school, write the factual description about planting a sapling in about 150 words। तो आप क्या है, वॉलेंटियर, और आपने क्या किया, भाग लिया है प्लांटिंग ए सैपलिंग में, कैंपेन जो कि आपके स्कूल में चलाया गया था, तो उसके बारे में आपने क्या लिखना है, 150 शब्दों में क्या क्या हुआ उसके अंदर, और कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, उसके अंदर आपने क्या क्या गतिविधियां की, वो आपने सारा बताना है। नंबर 5 है, इंजीरियस एंड डेथ टेकिंग प्लेस ड्यू टू underage driving are being reported almost every day. Write a letter to editor of the daily newspaper of highlight this issue. You are Rama, P32, Royal Enclave Apartments, रामनगर, नैनीताल। आप राम या फिर रमा हैं, कहाँ रहते हैं आप, P32 रॉयल इनक्लेव अपार्टमेंट, रामनगर, नैनीताल में रहते हैं। मतलब इंजीरियस एंड डेथ, जो गाड़ी हम चलाते हैं, ठीक है, अनडेरेज तरीके से, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि लापरवाही से जो गाड़ी चलाते हैं, वो क्या है, मौत का कारण बनता है। तो इसको आपने क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू एडिटर, आपने जो डेली न्यूज़पेपर है, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उनको आपने क्या लिखना है, पत्र लिखना है, इस विषय को उजागर करने के लिए कहना है आपने, ठीक है, अपने पत्र में। अगला है, इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दिया है, उसको देख लेते हैं। यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनल मार्कशीट, आप अपने जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट थी वो आपने खो दी है। यू वांट टू अप्लाई फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, आपको अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, बट यू डोंट नो द प्रोसीजर, बट आपको नहीं पता है कि उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट ले सकते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी यूबीएससी, आपने जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको पत्र लिखना है, उत्तराखंड यूबीएससी, उत्तराखंड बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ठीक है, रामनगर, इंक्वायरिंग अबाउट द फी टू बी डिपॉजिट मोड ऑफ पेमेंट टाइम टेकन बाय द बोर्ड फॉर इशूइंग डुप्लीकेट मार्कशीट, यू आर टीना तरुण ऑफ जीआईसी बागेश्वर। आपने सेक्रेटरी को पत्र लिखना है, उत्तराखंड बोर्ड रामनगर को, ठीक है, और पूछते हुए कि क्या मतलब उसका पूरी प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, पेमेंट कितनी, कहाँ देनी है, कितना समय लगेगा दोबारा मार्कशीट को आने में। आपका नाम तरुण या फिर टीना है, जीआईसी बागेश्वर से आप पत्र लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे कहा है, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स on the how we can make India a carefree and enjoyable place for women where they can go wherever they like without any fear or of being started at molested of discriminated against। You are चेतना of GIC कांडा, आप चेतन या फिर चेतना है GIC कांडा के, ठीक है, और आपने क्या करना है, आर्टिकल तैयार करना है 100 मतलब 150 से 200 शब्दों के बीच में। और उसके बाद अगर हम बात करें किस तरह से हम महिलाओं के लिए एक
केयर फ्री और इंजॉयबल, यानी कि उनको किसी भी चीज का डर ना रहे, कहीं भी उनको आना जाना हो तो वो इजिली अपना आ जा पाए। ठीक है, उसके लिए आपने 150 से 200 शब्दों में क्या लिखना है, एक आर्टिकल तैयार करना है। क्लियर है? उसका नेक्स्ट चलते हैं, इसी के में आपको प्रश्न दिया है, इसमें क्या है, राइट स्पीच इन अबाउट 150 टू 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक इमर्जिंग इंडिया, यू आर नमिता नंदन ऑफ जयसित प्रकाश। आपने 150 से 200 शब्दों के बीच में आपने क्या तैयार करना है, एक स्पीच तैयार करना है। ठीक है, भाषण लिखना है किस पर, इमर्जिंग इंडिया के बारे में। आपका नाम नमिता या फिर नंदन है, जयसी उत्तरकाशी के आप रहने वाले, मतलब जयसी उत्तरकाशी में आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। और आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो सेक्शन है वो आ जाता है स्टार्ट सेक्शन से। सेक्शन बी में आपने देखा कि आपको स्पीच लिखना है, आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे कहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे आपको एक क्या दे दिया गया है, कविता का एक अंश दे दिया गया है और उससे संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। तो शायद ये जो पोयम है वो आपकी है माई मदर एट 66 वाली पोयम है, तो इसको आपने देखना है। इससे संबंधित जो प्रश्न है, वेयर वाज द पोएट कमिंग फ्रॉम, पोएट कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई। नेक्स्ट है आपका, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आपने टिक कर देना है। सी है आपका व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है व्हेन आंट इज डेड, तो शायद ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स वाली आपकी पोयम है, तो इसको देख लेना है। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, इस पोयम के पोएट कौन है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द ऑर्डेल्स आंट जेनिफर्स इज सराउंडिंग बाय, तो ये आपने बता देना है। नेक्स्ट आपका सी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स विच आर कंप्लीटली अ कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स करेक्टर, तो इसका भी आपने दे देना आंसर। और लास्ट में आपने मुझे जरूर बताना है कि कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें आते थे। ठीक है, यानी टोटल कितना स्कोर आपका बन रहा है सैंपल पेपर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे कहा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 टू 40 वर्ड्स इच। 30 से 40 शब्दों में आपने आंसर देना है और 4 में से 3 के उत्तर देने हैं आप। पहला जो आप देख रहे हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट सजेस्ट यू। कीपिंग क्वाइट का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। इसको देख लेना आपने। सी है व्हाट वाज द प्ले ऑफ द हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, तो जो द रोड साइड स्टैंड वाली पोएम है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है इसलिए आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, तो जब अलग हो रहे थे तब उसके जो अलग होने वाले शब्द थे वो क्या थे और उसकी स्माइल क्या दिखा रही थी या क्या दर्शाना चाहती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 टू 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। पहला है आपका व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन वॉज इन स्कूल दैट डे, तो क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से उस दिन स्कूल में। ठीक है, और क्या बदलाव होने वाला था। बी नंबर है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने किस तरह से अपने पानी के डर पर काबू पाया। सी नंबर है व्हाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, इसको आपने देख लेना। डी नंबर है व्हाट वाज अ डिस्टिंक्टिव अबाउट ईगोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 125 टू 150 वर्ड्स, 125 से 150 शब्दों में आपने आंसर देना है। फ्रैंक थिंग्स, फ्रैंक सोचता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इनको जर्मन भाषा में गाने के लिए कहेंगे। एवन द पिजन्स, कबूतरों को। व्हाट कुड दिस मीन, तो फ्रेंड जब क्लास में बैठा होता देखता है कि वो वहां पर 2 खिड़की में उनको कबूतर दिखते हैं, तो तब वो सोचता है कि क्या ये जो जर्मन है, ठीक है, बर्लिन से जो आदेश आया है, तो क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे, ठीक है, या फिर जर्मन में गाना सिखाएंगे। और इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूटेड करते हैं फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन में। नेक्स्ट 11 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 100 मतलब आपको 125 से फिर 150 आंसर देना है। क्वेश्चन आपका व्हाइल hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime. What makes a human being rise above narrow prejudice? ठीक है, इसी के साथ में आपको प्रश्न दिया है व्हाट वाज द
prophecy about 100 tiger. How Maharaja prepared himself for the 100 tiger, which was supposed to decide his fate. नेक्स्ट और लास्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स इच। इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई। ये है, हाउ डिड अ विजिट टू अंटार्कटिका हेल्प द राइटर टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। किस तरह से हम अंटार्कटिका में जाकर के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को समझ सकते हैं अंटार्कटिका की सहायता से। व्हाट इज द ड्रॉ डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पिट ऑफ हिमसेल्फ। डी है, व्हाट एडवाइस डिड अनन ऑफर बामा। तो इतने ही क्वेश्चन आपकी सैंपल पेपर में, और पूरा यही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला है। तो जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करें कि टॉप 30 क्वेश्चंस आपको कब मिलेंगे, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने चले जाना है हमारी वेबसाइट composer.com के नाम से। जिन बच्चों को नहीं पता, सिंपली आपने कंपोजर टाइप कर लेना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे कंपोजर होम पर, तो कंपोजर होम पर क्लिक करते ही आपके सामने हमारा होम पेज खुल जाएगा। और उसके बाद आपने उत्तराखंड बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उत्तराखंड बोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जाकर के सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपको सैंपल पेपर 2023-24 देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत जल्दी यहाँ पर आपको टॉप 30 क्वेश्चंस के सभी सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर सामने देखने को मिलेगा, टॉप 30 क्वेश्चंस। और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, नीचे आपको क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी आपकी क्लास रहेगी उस पर अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हुए हैं, तो जैसे ही आ जाते हैं आपको यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होते हुए दिख जाएगा। जैसे क्लास 10 के अभी कुछ अपलोड हो चुके हैं, तो क्लास 10 जैसे है इनका क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो हिंदी, अंग्रेजी और गणित के टॉप 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। वैसे ही सेम बहुत जल्दी क्लास 12 के भी आ जाएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सैंपल पेपर के साथ, और बाकी टॉप 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। बाकी वेबसाइट पर विजिट करके भी आप टॉप 30 क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।